नमस्ते, खमागनी एंड हेलो टू ऑल। मैं गिरिजा और मेरे इस DIY चैनल में आपका स्वागत है। दिवाली आने वाली है तो आपके मन में चल रहा होगा कि इस दिवाली किस तरह से अपने घर को सजाऊं कि वो सबसे अलग भी दिखे और सुंदर भी दिखे। तो अब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इन DIY के माध्यम से मैं कुछ हद तक आपकी मदद करने वाली हूँ। दिवाली डेकोर DIYs को मैंने दो भागों में बांट लिया है। उसका पहला भाग मैं आज रिलीज कर रही हूँ। उसके दूसरे भाग के लिए अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो रिलीज करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलो अपना घर सजाते हैं। इन DIY के माध्यम से इस दिवाली अपने घर को कुछ खास बनाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ये शानदार दिवाली बंधनवार। ये ना सिर्फ एक दरवाजे की सुंदरता का सामान है, बल्कि हमारे देवी देवताओं और मेहमानों के स्वागत का एक सुंदर प्रतीक भी है। इस बंधनवार को बनाने के लिए आपको चाहिए कुछ कार्डबोर्ड के टुकड़े और कोई भी बचा हुआ कपड़ा। कार्डबोर्ड के हम 3x3 के आकार में 7 टुकड़े काट लेंगे। फिर इस पीले कपड़े के भी हम 4x4 के आकार में 7 टुकड़े कट कर लेंगे। फिर फैब्रिक ग्लू की हेल्प से कपड़े को कार्डबोर्ड से चिपका देंगे। इन दिवाली सजावटों के महत्व को समझने के लिए हम इस पर बात कर सकते हैं। दिवाली, जिसे रोशनी के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, ये अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह हंसी, खुशी और देवताओं के असीम आशीर्वाद का समय है। तो क्यों न आज हम इन DIY प्रोजेक्ट्स में अपने परंपरा और लालित्य के इन तत्वों को शामिल करें। पेंसिल की सहायता से हम डिजाइन उकेर लेंगे। मैंने देवी देवताओं के 7 चिन्ह लिए हैं। अब समय है कलर का। इसके लिए 3D कोन का यूज़ किया है। मैंने ब्लैक और वाइट कलर के 3D कोन घर पर ही बनाए हैं और बाकी कलर के कोन मैंने फैब्रिक रिल के यूज़ किए हैं। सबसे पहले जो हम डिज़ाइन उकेर रहे हैं वह है ओम। ओम एक प्रतीक है जो हिंदू धर्म में एक पवित्र ध्वनि, मंत्र और आह्वान का प्रतिनिधित्व करता है। ये घर में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के लिए शांति और प्रेम का संदेश फैलाएगा। दूसरा चिन्ह है शतकोना, 6 पॉइंटेड स्टार। दो आपस में जुड़े हुए त्रिकोण है। ऊपरी हिस्सा शिव यानी कि पुरुष को दर्शाता है, निचला हिस्सा शक्ति यानी प्रकृति को दर्शाता है। तीसरा चिन्ह है शिव त्रिशूल। भगवान शिव शंभू का त्रिशूल महाकाल के तीनों कालों, वर्तमान, भूत और भविष्य का प्रतीक है। चौथा चिन्ह है गणेशा, गणों का स्वामी। सभी मंगल कार्यों के आरंभ में गणपति की आराधना सबसे पहले की जाती है। पांचवा चिन्ह माँ दुर्गा, शक्ति, मातृत्व और प्रेम का प्रतीक है। छठा चिन्ह है श्री। श्री को देवी लक्ष्मी के रूप में जाना जाता है। सातवां चिन्ह है स्वास्तिक का। भारतीय संस्कृति में इसे मंगल प्रतीक माना जाता रहा है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित कर उसका पूजन किया जाता है। इन सारे चिन्हों की बेसिक डिज़ाइन बनाने के बाद अब हम इसमें लाल और हरे रंग के 3D आउटलाइनर से डिटेलिंग करना शुरू करेंगे। किसी भी डिज़ाइन में डिटेलिंग उसकी सुंदरता को बढ़ा देती है। फिर हम ब्लैक कलर से चिन्हों की आउटलाइनिंग करेंगे। इसी तरह से डिटेलिंग और आउटलाइनिंग का काम हो जाने के बाद इसे करीबन हम 1 दिन के लिए सूखने का समय देंगे। कलर जब सूख जाए तब हम इसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब समय आ गया है इन सारे चिन्हों को एक साथ रखने का। इसके लिए मैंने लाल और पीले रंग के मौली जैसे दिखने वाले सिंथेटिक धागे का यूज़ किया है, जो कि मजबूत होता है। फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इस धागे को चिपका देंगे और पीछे की साइड में एक पेपर लगा देंगे, जिससे कि इसकी मजबूती बनी रहे। इसी तरह से 1 बाय 1 करके 2-2 इंच का डिस्टेंस रख के मैंने सारे पीसेस को लगा लिया है। फिर हम इसे ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद लीजिए, आपका बंधनवार तैयार है। ये पारंपरिक बंधनवार आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट DIY में आपको कार्डबोर्ड और POP का उपयोग करके झरोखा बनाने का प्रोसेस दिखाऊंगी, जो कि आपके दिवाली डेकोरेशन को कलरफुल और फेस्टिव टच देने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले हम कार्डबोर्ड को 2 हिस्सों में मार्क कर लेंगे। फिर झरोखे की डिज़ाइन का पैटर्न इस पर पेंसिल की सहायता से ड्रॉ कर देंगे। इस एक बॉक्स से हम 2 झरोखे बनाएंगे। तो पहले हम कटिंग नाइफ की हेल्प से ड्रॉ किए गए झरोखों को कट करेंगे, फिर बाद में बॉक्स को बीच में से कट करेंगे। अगर आप पहले बीच में से बॉक्स को कट करेंगे तो हो सकता है कि जो झरोखे की जब कटिंग करें तो वो अच्छे से ना हो, इसलिए पहले झरोखे को कट करें फिर बाद में बॉक्स को कट करें। इसी तरह से बॉक्स की कटिंग हो जाने के बाद हमारे पास 4 झरोखे के बेस तैयार हो जाएंगे। पर ये नीचे से एक साइड से खुले हैं, तो फिर हम कार्डबोर्ड के 2 पीसेस लेंगे, उन्हें उसकी साइज़ का कट करके फेविकॉल की हेल्प से 2 पीस को आपस में चिपका देंगे, जिससे कि वो मजबूत हो जाए। फिर फेविकॉल से हम उसे झरोखे के ऊपर की साइड में या फिर जिस झरोखे की नीचे की साइड में चिपकाना है वहाँ चिपकाएंगे और मास्किंग टेप की हेल्प से उसको थोड़ा
थोड़ा और मजबूत कर देंगे। झरोखे का खांचा जब तैयार हो जाए तब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। इसके लिए अब हम टिश्यू पेपर को फेविकॉल की हेल्प से इस पर चिपका देंगे और इसे सूखने देंगे। क्या आपको पता है कि झरोखों को राजस्थानी में आला भी बोला जाता है। आला बेसिकली घर का वो स्थान होता है जहाँ पर दीपक या फिर कुछ सामान रखा जाता है। ये एक मेहराबदार आकृति होती है जिसमें हम दीपक को आसानी से रख सकते हैं। पहले के टाइम में जब बिजली नहीं होती थी तो घरों में आले बनाए जाते थे और उनमें हम दीपक रखते थे। तो उसी के से ही इंस्पायर्ड ये हमारा झरोखा है और गांवों में तो आज भी आले ज़रूर बनाए जाते हैं। टिश्यू पेपर चिपका लेने के बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तब हम इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। इसके लिए हम फेविकॉल, वॉल पुट्टी और पानी का यूज़ करेंगे। इन तीनों को मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। फिर इस पेस्ट को हम बॉक्स पर लगाना स्टार्ट करेंगे। पीओपी झरोखे के अंदर और बाहर अच्छे से लग जाए तब इसके सरफेस को एक समान चिकना कर ले। इसके लिए आप पानी का यूज़ भी कर सकते हैं। फिर इसे 24 घंटे तक सूखने के लिए रख देंगे। पीओपी को आप कंप्लीटली सूखने ज़रूर दें। आप कलर कभी भी पीओपी सूखने से पहले ना करें। पीओपी के सूख जाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इन झरोखे के बेस को स्मूथ और फ्लोलेस बनाने के लिए हम सैंड पेपर लेंगे और इससे हम इन झरोखों को घिस कर इनके जितने भी बम्प्स और रफ एजेस है उन्हें स्मूथ कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जो कि इस DIY का सबसे रंगीन पार्ट है। आप समझ ही गए होंगे कि अब हम इन झरोखों को अपनी पसंद के रंगों से रंगेंगे। झरोखों को कलर करने के लिए मैंने इट्सी बिट्सी के चॉक पेंट्स का यूज़ किया है। इन कलर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखिए कैसे इन रंगों ने इन झरोखों को एक नया जीवन दे दिया है। दिवाली में अगर प्रकाश के साथ साथ रंगों का मिलान कर दिया जाए तो हमारी दिवाली सतरंगी प्रकाश वाली हो जाएगी। सारे झरोखों पर कलर हो जाने के बाद झरोखे को रॉयल टच देने के लिए मैंने गोल्डन एक्रिलिक मार्कर का यूज़ करके इन झरोखों के बॉर्डर पर सिंपल आउटलाइन करी है। जब मैंने इन झरोखों को बनाना स्टार्ट किया था तब मेरा विचार था कि मैं इसमें खूब सारी डिज़ाइन ऐड करूँगी, पर जब मैंने गोल्डन आउटलाइन करी तो मुझे ये सिंपल ही बहुत प्यारे लगे। मैंने ये सही किया या नहीं किया मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए और मुझे कुछ और डिज़ाइन ऐड करनी है या नहीं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो मैंने तो अभी इन्हें सिंपल ही रखा है। तो लीजिए ये सिंपल से झरोखे जिन्हें राजस्थानी में आला भी बोला जाता है आपकी दिवाली के दिए सजाने के लिए तैयार है। क्या आप उन्हीं पुरानी सजावटों से थक गए हैं जिनका उपयोग बाकी सभी लोग कर रहे हैं? तो अब परेशान न हो क्योंकि इस DIY में आपको दिखाऊंगी कि पुरानी फ्रेम और बचे हुए कपड़े का यूज़ करके कैसे एक रंगीन डेकोर बनाया जा सकता है। दिवाली की सफाई के दौरान मुझे 10-15 साल पुराने ये फ्रेम मिले जिन पर धूल जमी हुई थी। सबसे पहले इन फ्रेम की धूल मिट्टी को साफ कर दे, फिर इस लकड़ी के फ्रेम को वार्निश करके हम नया लुक दे देंगे। फ्रेम को फिनिश करने के बाद हम कपड़ा सेलेक्ट करेंगे। मेरे पास गोल्डन फॉयल प्रिंट का गुलाबी और टील ब्लू कलर का कपड़ा था जिसे मैंने उपयोग में लिया है। कपड़े को चिपकाने के लिए फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे। सबसे पहले फ्रेम के बेस MDF के साइज से थोड़े बड़े साइज़ का कपड़ा काट लेंगे, फिर फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इसे चारों तरफ से चिपका देंगे। जब कपड़ा अच्छे से चिपक जाए तो इसे और मजबूत करने के लिए हम मास्किंग टेप का यूज़ करेंगे। मास्किंग टेप की हेल्प से जो कपड़े के किनारे हैं उसको हम फिनिश करके फ्रेम को एक मजबूत कर देंगे। फिर हम इसे फ्रेम में लगाकर फिर से मास्किंग टेप का यूज़ करके इस जो कपड़े के बेस है उसको फिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह से लीजिए हमारा डिज़ाइनर फ्रेम तैयार है। इसी तरह से मैंने ये 2 फ्रेम तैयार किए हैं। ये दिवाली डेकोर आइडियाज़ आपको कैसे लगे मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। दिवाली डेकोर का सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए एक साथ मिलकर इस असाधारण दिवाली की यात्रा शुरू करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।